नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से राज्य की 2 जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने की मांग की। प्रदेश में आपदा के दौरान आकस्मिक परिस्थितियों की निगरानी के लिए अपर सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में तैनात किया जाएगा। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन की नई व्यवस्थाएं लागू की। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा के मद्देनजर आईपीएल 2025 को स्थगित करने की घोषणा की। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में रक्षा मंत्री व सेना प्रमुखों ने आगे की रणनीति और सैन्य तैयारियों पर चर्चा की। उधर पाकिस्तान ने अब तक भारत के कई सैन्य और नागरिक ठिकानों पर अटैक किया है, जिसे भारतीय सेनाओं ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्यरात्रि पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए हैं। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर भी बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा किए गए सभी ड्रोन व मिसाइल हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया है। वहीं भारतीय सेना का कहना है कि सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत के नागरिकों में डर फैलाने के उद्देश्य से विशेष रूप से पाकिस्तान की मुख्यधारा की मीडिया और कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक अभियान चलाया गया है। यह अभियान पूरी तरह से झूठी खबरों और भ्रामक सूचनाओं पर आधारित है। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के इस झूठे प्रचार को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर उत्तराखंड की 2 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर आवश्यक स्वीकृतियों की मांग की। उन्होंने त्यूनी पलासू जल विद्युत परियोजना के लिए वन भूमि हस्तांतरण और रूपसिया बगड़ परियोजना के लिए पर्यावरण स्वीकृति व वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति शीघ्र देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात में बताया कि बिजली की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए राज्य को अन्य स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ती है। नई जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ रोजगार और सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होंगी और पलायन पर भी अंकुश लगेगा। टॉन्स नदी पर प्रस्तावित 72 मेगावाट की त्यूनी प्लासू परियोजना के लिए 47.547 हेक्टेयर वन और बंजर भूमि की मांग की गई है, जबकि गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की रूपसिया बगड़ परियोजना के लिए 29.997 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण और पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड से स्वीकृति देने की भी मांग की। आकाशवाणी समाचार देहरादून के लिए समाचार कक्ष से गीता नेगी। प्रदेश में चल रही चारधाम तीर्थ यात्रा में किसी घोड़े या खच्चर की मृत्यु होने पर राज्य सरकार उसके मालिक को 32,000 रुपये की मुआवजा राशि देगी। साथ ही यात्रा मार्ग पर उपयोग में लाए जाने वाले सभी खच्चरों का बीमा भी करवाया जाएगा। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि क्वारंटीन में रखे गए पशुओं का इलाज पूरी तरह निःशुल्क होगा और घर ले जाने वाले पशुओं के इलाज व चारे पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। जिन घोड़ों की डेथ हुई है उनको हम 32,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन सरकार के रूप से माध्यम से उनको देंगे। जो हमारे घोड़े इन्फेक्टेड हैं और वो हमारे क्वारंटीन सेंटर में है, सरकार ने जो बनाए हैं, उनका खाना, उनका भूसा, उनका साइलेज, उनका दवाइयाँ तो पूर्ण रूप से मुफ्त में सरकार करेगी। किसी भी घोड़े खच्चर मालिक को उसकी खर्चा नहीं उठाना है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई घोड़ा खच्चर मालिक अपने घोड़े को अपने घर ले जाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में भी 50% उसके भूसे का, उसके दवाइयों का, मैंने दवाइयाँ तो हम फ्री में करेंगे, लेकिन जो उसके भोजन का जो भी खर्चा होगा वो 50% हमारा विभाग उसको व्यय करेगा।
पशुपालन मंत्री ने रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग पहुंचकर चारधाम यात्रा मार्ग की पशु प्रबंधन और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। रामपुर स्थित जीएम वीएन अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री बहुगुणा ने बताया कि इक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की रोकथाम के लिए यात्रा मार्ग पर 4 पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रत्येक केंद्र पर 15 सदस्यीय टीम तैनात रहेगी। इस टीम में डॉक्टर, पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य से घोषित किए गए घोड़े खच्चरों की मदद से आज से राशन सामग्री केदारनाथ पहुंचाई जा रही है। अगले 3 दिन तक ट्रायल के तौर पर घोड़े खच्चरों के जरिए राशन केदारनाथ पहुंचाया जाएगा। यदि परिस्थितियां सही रहती हैं और यात्रा मार्ग पर संतोषजनक व्यवस्थाएं मिलती हैं तो सीतापुर, रामपुर और त्रियुगी नारायण से भी खच्चरों को यात्रा में शामिल किया जा सकेगा। हम अगले 3 दिन तक सामान ढोने के लिए हिंदी घोड़ों का इस्तेमाल करेंगे। 4 जो हमारे अस्पताल ट्रैक रूट में है केदारनाथ तक, वहाँ पर एक चेक पॉइंट तरीके का होगा जहाँ पे जो भी घोड़ा पहुँचेगा उसका एक बार टेस्ट किया जाएगा। उसकी वाइटल्स जो है वो ठीक है, कमजोरी तो नहीं है, उसके नाक से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, उसके पैल्पिटेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर वो ठीक होगा तो उसको आगे जाने की परमिशन मिलेगी। तो चारों अस्पतालों पे उसकी चेकिंग होगी, उससे घोड़े को आराम भी मिलेगा और हमको कहीं ना कहीं एक सूचना भी मिल जाएगी कि घोड़े की स्थिति क्या है। उसी के साथ साथ अगर ये 3 दिन में ट्रायल रन हम शुरू करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम रामपुर और सीतापुर के जो हमारे हेल्दी घोड़े हैं उनको भी हम धीरे धीरे यात्रा रूट में लगाने की कोशिश करेंगे। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि गौरीकुंड में स्वस्थ घोषित किए गए घोड़ा खच्चरों का परीक्षण पूरा होने के बाद ट्रायल के तौर पर आज से संचालन किया जाएगा। इसके बाद ही डॉक्टरों की निगरानी में अन्य घोड़ा खच्चरों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। श्री बहुगुणा ने पशु स्वामियों से अपील की है कि वे सिर्फ विभागीय डॉक्टरों से ही इलाज कराएं। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता यात्रियों की सुविधा, पशुधन की सुरक्षा और यात्रा की सुचारुता बनाए रखना है। प्रदेश में आपदा के दौरान आकस्मिक परिस्थितियों की प्रभावी निगरानी और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए शासन ने विशेष कदम उठाए हैं। इसके तहत शासन के अपर सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में तैनात किया गया है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि सभी अधिकारीगण 24 घंटे संचालित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी राज्य भर में नजर रखेंगे और किसी भी तरह की आपदा या दुर्घटना की जानकारी मिलने पर तत्काल सूचना मिल सकेगी। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 3,98,000 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में सबसे अधिक 1,70,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ में 79,678, गंगोत्री में 65,883, यमुनोत्री में 82,840 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज मौसम बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में गर्जन के साथ 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। चमोली जिले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11 मई को होने वाले राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा को व्यवस्थित, नकल विहीन व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 163 लगा दी है। परीक्षा केंद्र के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित होने के साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 12 वर्षों के बाद स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा रही है। पहले चरण में 15 प्रोफेसर और 20 एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएंगी, जिनके लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। कुल सचिव डॉक्टर मंगल सिंह मंद्रवाल ने बताया कि इन नियुक्तियों के लिए शासन से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वह चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और पात्रता के आधार पर संपन्न की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें पहले चरण में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, दूसरे चरण में असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरे चरण में प्रशासनिक और तकनीकी पदों की नियुक्तियां की जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से राज्य की 2 जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने की मांग की। प्रदेश में आपदा के दौरान आकस्मिक परिस्थितियों की निगरानी के लिए अपर सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में तैनात किया गया। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के संचालन की नई व्यवस्था लागू की और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सुरक्षा के मद्देनजर IPL 2025 को स्थगित करने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।